गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं द्वितीय मेमोरी यानी मेमोरी का दूसरा हिस्सा। द्वितीय मेमोरी क्या है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं इंग्लिश में। द्वितीय मेमोरी को बाह्य मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, यानी एक्सटर्नल या फिर सेकेंडरी, ये दोनों नाम से भी जाना जाता है द्वितीय मेमोरी को। कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण न तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और न हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। इस सहायक मेमोरी इसकी कीमत बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता यानी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इसमें ऐसी सूचनाओं को रखा जाता है जिन्हें हम लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तथा जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती हो, यानी ऐसी सूचनाएं जिसे हम तुरंत की जगह कुछ टाइम बाद यूज करना चाहते हैं तो उस वैसी वीडियो फोटो यानी मेमोरी पे रखी जाती हैं। ऐसा करने से हमारी वो वीडियो फोटो या फिर जो भी जानकारी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं वो सुरक्षित रहती हैं। यह मेमोरी कुछ चुंबकीय उपकरणों से बना होता है, यानी रूप में बनी होती हैं, जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, स्लाइड स्टेट डिस्क आदि बहुत सारे चुंबकीय मेमोरियां होती हैं। इस मेमोरी का उपयोग बैकअप यानी जैसे मोबाइल में जब हम फॉर्मेट मारते हैं, मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट मारते हैं, तो उस फॉर्मेट मारने से पहले हमारे मोबाइल में गूगल में बैकअप ऑन करने का एक प्रोसीजर होता है। अगर हम बैकअप ऑन करते हैं तो जितनी भी फ़ोटो वीडियो अगर हम फॉर्मेट मारने पे सारी चीज़ें अगर डिलीट हो जाती हैं तो बैकअप ऑन होने की वजह से वो सारे वीडियो और फोटो हमारे गूगल की मदद से वापस आ सकते हैं, इसलिए उसे बैकअप कहा जाता है। इस मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए भी किया जाता है। द्वितीय मेमोरी के कुछ भाग होते हैं, कुछ उसके हिस्से होते हैं। उसके कुछ हिस्से 8 होते हैं जो इस नामों से जाने जाते हैं: फ्लॉप डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी डिस्क, कैपेक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, पेन थंब, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टैब। ये कुछ द्वितीय मेमोरी के कुछ भाग यानी कुछ हिस्से होते हैं। इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हर संडे 8 बजे कंप्यूटर के इसी तरह के वीडियो की जानकारी लेने के लिए 8 बजे मिलें। द्वितीय मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय मेमोरी के 8 प्रकार होते हैं और उन 8 प्रकारों के बारे में हम आगे जानेंगे। पहला था फ्लॉप डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार यानी गोल डिस्क होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। यह एक प्लास्टिक के चौकोर कवर में संरक्षित रहती है, यानी जुड़ी हुई रहती है, संरक्षित यानी मिली सुरक्षित रहती है। यह 3 आकारों में उपलब्ध होती है। पहला 8 इंच, दूसरा 5/1/4 इंच और तीसरा होता है 3/1/2 इंच, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 प्रकार के आकारों से उपलब्ध होती हैं। डिस्क को ट्रैकों और ट्रैक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। यह सेक्टर में 512 बाइटें होती हैं, 512 बाइटें होती हैं। दूसरा है हार्ड डिस्क।
यह हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है, यानी इस हार्ड डिस्क को दूसरे नाम से फिक्स्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ये कई आकारों और क्षमताओं में उपलब्ध होती है। आधुनिक हार्ड डिस्कों की क्षमता 200 गीगाबाइट तक होती है, यानी 200 गीगाबाइट। पर्सनल कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की हार्ड डिस्क भी उपलब्ध है, जिन्हें विचेस्टर डिस्क यानी विचेस्टर डिस्क के नाम से जाना जाता है। हार्ड डिस्क को विचेस्टर नाम से भी जाना जा सकता है, कहा जाता है। इनकी क्षमता 20, 80 गीगाबाइट यानी 20 गीगाबाइट और 80 गीगाबाइट तक ही होती है। तीसरा है मेमोरी डिस्क, मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक एक प्रकार की मेमोरी कार्ड होती है। ये एक USB पर आधारित मेमोरी ड्राइव है। इसका आकार इतना मिनी होता है, इसका आकार जो है इतना होता है तथा इसकी क्षमता 4 मेगाबाइट से 256 गीगाबाइट तक होती है। चौथा है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD। यह एक प्रकार की विशेष डिस्क होती है जिन पर डेटा एक बार लिखा जाता है और फिर उसे कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर हम किसी डेटा पर एक बार लिख लें तो उसे हम बार बार पढ़ सकते हैं। जैसे गूगल पे हम अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो उसे हम बार बार सुन सकते हैं। यह प्लास्टिक की बनी डिस्क होती है जिस पर दोनों तरफ एल्युमिनियम की पतली परत लगी होती है। इसकी भंडार क्षमता 680 मेगाबाइट से 800 मेगाबाइट तक होती है। इसे 1200 किलोबाइट प्रति सेकेंड गति से पढ़ा जाता है। यानी इसकी जो सेकेंड होती है कितने सेकेंड के प्रति घंटे से पढ़ी जाती है, तो इसको 1200 किलो प्रति सेकेंड की रफ्तार से गति से पढ़ी जाती है। पांचवा है DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD की भंडार क्षमता 2 गीगाबाइट या अधिक हो सकती है। इस पर डेटा लिखने या उसे पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होती है जिसे DVD कहा जाता है। अगला है ब्लू रे डिस्क यानी BD। ये डिस्क ब्लू रे नाम से प्रचलित है, यानी सब लोग इसे ब्लू रे नाम से ही जानते हैं। इसे DVD का स्थान यानी जगह लेने के लिए बनाया गया, यानी इसे जो है ब्लू रे को DVD का जगह यानी स्थान लेने के लिए बनाया गया है। ब्लू रे डिस्क का नाम पढ़ने में नीले बैगनी लेजर से लिया गया है। मुख्य रूप से इसका उपयोग वीडियो गेम, प्लेस्टेशन आदि में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग जो है वीडियो खेलना, गेम देखना, वीडियो देखना आदि के लिए किया जाता है। सातवां है पेन थंब फ्लैश ड्राइव। यह एक स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी स्टोरेज क्या होता है, जगह। इसमें USB फ्लैश ड्राइव आमतौर पर हटाने योग्य और रीराइटेबल होते हैं। आकार और मूल्य की बढ़ोतरी के साथ इनकी भंडार क्षमता भी बढ़ जाती है। यानी इनकी आकार जो जिस तरह से पानी होता है, पानी को ग्लास में रखो तो वो ग्लास का आकार पकड़ लेती है, बाल्टी में रखो तो बाल्टी की आकार पकड़ लेती है, यानी जिस आकार। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक टाइप, या मैग्नेटिक का अर्थ होता है चुंबकीय, इसे चुंबकीय टैप भी कहा जाता है। ये पुरानी फाइलों का बैकअप लेने के लिए बहुत सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते हैं। चुंबकीय टैप प्लास्टिक का आधा इंच या 12.7 मिमी चौड़ा तथा सैकड़ों व हजारों फीट लंबा
फीता होता है जो एक चक्के पर लिपटा रहता है। इसकी एक सतह पर किसी चुंबकीय पदार्थ की पतली परत होती है। इस परत पर चुंबकीय चिन्ह बनाकर डेटा लिखा जाता है। चुंबकीय टेप काफ़ी धीमी होती है क्योंकि यह एक क्रमिक माध्य है। इसका अर्थ यह है कि इसमें डेटा लिखने या पढ़ने का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः किया जाता है। हम बीच में पढ़ना लिखना शुरू नहीं कर सकते। चुंबकीय टेप पर टेप डेटा पढ़ने व लिखने का कार्य टेप ड्राइव द्वारा किया जाता है। इसकी क्षमता 40 मेगाबाइट से 100 मेगाबाइट तक होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए अगले संडे को 8 बजे कंप्यूटर के ही इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।